आज लखनऊ में राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा आयोजित जन नायक कर्पूरी ठाकुर और एम करुणानिधि आरक्षण फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के लक्ष्य और आगामी कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा सरकार से मांग करें कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो आई है तत्काल प्रभाव से लागू की जाए, अन्यथा राष्ट्र उदय पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पद यात्रा, जन जागरण के साथ साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरजीत सिंह खंडसाल मौजूद रहे। राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने बताया कि सामाजिक न्याय रथ यात्रा 16 मार्च 2023 को निकलकर 31 मई 2023 को समाप्त होगी। रोड मैप बाद में जारी होगा। पेश है एक रिपोर्ट। एक काफ़ी बड़ी रैली रमाबाई मैदान में की थी, जिसमें आदरणीय रामबाबू पाल जी भी थे, बाबूराम पाल जी और हम भी थे और बहुत सारे लोग थे। उसमें ही हमने निर्णय लिया था कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर पड़ी हुई है उसको लागू कराने का काम आदरणीय बाबूराम पाल जी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसको कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कोई कितनी बड़ी ताकत हो, हमारी जनसंख्या 42% है, अति पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े के 6 करोड़ 29 लाख वोटर हैं। ये सरकार 4 करोड़ 23 लाख पे टिकी हुई है। अगर खाली हमारे अपने ही वोट हमें मिल जाएंगे तो कोई इनको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। इसलिए सभी हम ये नहीं चाहते कि किसी का कुठारा घात हो। उसमें रिपोर्ट में 7% पिछड़े, 11% अति पिछड़े, 9% अत्यंत पिछड़े, और ये केवल यहाँ तक नहीं रुकेगी। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में पॉलिटिकल आरक्षण दिया हुआ है, इसी रेशों में इन लोगों को एमएलए और एमपी में भी जो है आरक्षण देने का काम सरकार को करना ही होगा। तो जाति जनगणना नहीं हुई, ठीक, लेकिन जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने है उसको लागू करने में एक क्षण भी सरकार को देर नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा, यहाँ पर सारे साथी हैं, 19 मार्च 2019 को खंडसाल साहब हैं, ESW का फार्मूला पार्लियामेंट में 3 दिन में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से दस्तखत हुआ, आरक्षण लागू 90 से सारी सीटें भर दी गई। तो सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट कर्पूरी ठाकुर फार्मूला हम लोग के उत्तर प्रदेश में राजेंद्र जी और आप भी जानते हैं, छेदीलाल आयोग बना था रामनेश यादव ने, लागू कर चरण सिंह ने विरोध किया था उस समय, लेकिन लागू हुआ। कुर्सी छोड़नी पड़ी रामनेश यादव को, जिससे कि आपका बात कोई कब्जा कर रहा है, यदि आपके महाबेटी पे कोई बदतमीजी कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का संबोधन करके आपको बदतमीजी करने की कोशिश करता है, अपमानित करने की कोशिश करता है, जितने सभागार में बैठे हैं, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, आपको पेंशन नहीं मिलती, आपको वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री योजना में आवास, जितने काम हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर कोई रिश्वत मांगता है, आप मेरा कार्ड दे दीजिए, नंबर दे दीजिए कि इनसे बात कर लो। अगर वो एक पैसा बिना लिए आपका काम ना करे तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस समिति के सदस्य बन जाओ। अभी बहुत छोटी देर पहले ये बात लोगों ने मुझसे कही कि आदरणीय, परम आदरणीय बाबूराम पाल जी को इसका राष्ट्रीय संरक्षक घोषित करिए। जो आप सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति है, इसका राष्ट्रीय संरक्षक बाबूराम पाल जी को घोषित करिए, क्योंकि बाबूराम पाल जी ने जिम्मेदारी ली है पूरे उत्तर प्रदेश की, इसके संचालन की। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि हमारी जो कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग हो, वहां से अप्रूवल हो और आपका अप्रूवल हो, आपकी पार्टी का अप्रूवल हो, तो ये चीज पॉसिबल है। तो मैं ये मान के चलूं कि आप सारे लोग तैयार हो, जो
बदतमीजी करता हो, आप लिखो और मैं उसके पास जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। समिति की सदस्यता देने से पहले समिति के जो काम हैं उसको पूरे उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। आपके नरेंद्र मोदी जी को हमारे लोग मिले कि इसको कर दीजिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केवल एक बार बोल दिया होता तो आज मुख्यमंत्री होता। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे 6 करोड़ 29 लाख वोटर हैं तो हर वोटर के हाथ में वो कॉपी होनी चाहिए। सरकार आपकी बन गई। जब आप ये देखो कि जब आप मुख्यमंत्री होंगे, मैं आज बगल में बैठा हूं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसे बनाएंगे? ये तो बताओ किसे बनाएंगे? उसकी कोई बात मत सुनो कि वो झूठ है, तुम नीच नहीं हो, कमीन नहीं हो, तुम इस देश के भाग्य विधाता हो, तुम इस देश के रणनीतिकार हो, तुम इस देश के शासक हो, हुक्मरान हो। बहुत गजब का गड़ेरिया समाज के इस जो बैठे हुए यहाँ पे जो हंस हैं, इनके सीने में गजब की आग है भाई। ये आज देखने के लिए मिला कि आप सभी लोगों ने कोई सुबह में 4 बजे घर से निकला है, कोई रात को ही घर से निकला है, और आप यहाँ पे कोई 10 बजे आ गया, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे आ गया। आपको हम चाय भी नहीं दे पाए, आपको खाना नहीं दे पाए, फिर भी आपके अंदर जो गजब का ये जोश है, गजब की आपके सीने में जो समाज के लिए आग है, मैं इस आग और जोश को नमन करता हूं साथियों। और आप सभी का मैं जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी हुई है, केवल गुमराह करने के लिए, अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़ों के लिए बना करके रखी गई है और वोट लेने के लिए, और इसको बता करके वोट लेके सरकार जो है सब मस्त है और अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़े एकदम पस्त हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फार्मूला से वहां का आरक्षण लागू हुआ और एम करुणानिधि के आरक्षण फार्मूला तमिलनाडु में लागू हुआ, उसे सिद्धांत सब उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू हो ओबीसी और दलित का। और इसलिए हम अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए आज हमारे साथ में सज्जित सिंह संखा साहब हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति बनाई है, और राष्ट्रीय कृषक दल के अध्यक्ष बड़े भैया महेंद्र सिंह यादव जी हैं। तो हम लोग साथ में मिल करके अब हम ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव जी को, और जल्दी जल्दी सुनवाई हो गई, अच्छी बात है। और नहीं तो हम वापस जन जागरूकता के लिए आज हमने घोषणा किया है कि रथ यात्रा निकलेगी, सामाजिक न्याय रथ यात्रा 16 मार्च से निकल करके 31 मई को राजमाता अहिल्या देवी होलकर के जिन पे समापन होगा। इसका हम लोग रूट मैप तैयार कर रहे हैं।